हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ये चैप्टर बच्चों क्या है कि क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है, इसलिए ये हमारा एक फुल इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें मैं आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में एकदम शुरू से डिटेल से एकदम बताऊंगा। ठीक है ना? इसलिए जैसे यहाँ पास लिख रखा है कि क्लास 9th एंड 12th मतलब कि 10th दोनों के लिए है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग ये चीज़ें बहुत आसानी से बहुत आसान तरीके से पूरे के पूरे फुल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और जिसमें हमें ये एक प्रकार की बेस वीडियो होने वाली है जिसको पॉलिनोमियल्स का पी भी नहीं पता होगा मतलब कि वो भी इसमें मास्टर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा और पूरा शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में। ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल्स में एक टर्म्स आता है देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि कांस्टेंट क्या होता है, सबसे पहले जैसे मैं समझता हूं कि पॉलिनोमियल्स में आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपको सबसे पहले ये बताइए कि कांस्टेंट क्या होता है या वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसे मैं आपसे बोल दूं वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, या फिर आपसे बोल दो कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट मतलब कि नियत या फिर मतलब कोई एक ऐसी वैल्यू जो कभी ना बदले, जो कब जिसके वैल्यू जिसके मान कभी नहीं बदलते हैं, ऐसे नंबर्स को या ऐसी वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। वेरिएबल, वेरी का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। वेरी का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, चेंज। वेरी का मतलब क्या होता है? यहां से देखिएगा, अगर मैं वेरी से यहाँ पास इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ध्यान से देखिएगा इसका क्या मतलब होता है? वेरी। वेरी, वेरी का मतलब यहाँ पास क्या होता है? टू चेंज। इसका मतलब क्या होता है? टू चेंज, मतलब कि टू चेंज मतलब यहाँ पास क्या बात हो रही है? ऐसी वैल्यूज जो क्या हो, हर एक इक्वेशन में क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाए, या फिर उनके वैल्यूज क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ऐसे नंबर्स को हम वेरिएबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। इसे हम हिंदी में चर और अचर क्या बोलते हैं? ये जैसे हमारा अचर हो गया, ये हमारा चर राशि हम कहते हैं इसे। ठीक है ना? चर का मतलब जो चलने वाला होता है, अचर का मतलब जो चलने वाला नहीं होता है। इसी तरह यहाँ पास कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है नियत। क्या होता है? इसे हम कहते हैं नियत। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? नियत। ध्यान से समझिएगा, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? नियत, मतलब जिसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज नहीं होती है। अगर मैं इसके कांस्टेंट को और अच्छे समझाना चाहूँ, जैसे आप बताइएगा किसी भी नेचुरल नंबर्स की बात कर लीजिए, होल नंबर्स की बात कर लीजिए किसी भी तरीके से, तो यहाँ पास देखिए अगर कोई नेचुरल नंबर जैसे मैं लिखा 1 2 3 4 5, देन ध्यान से देखिएगा फिर यहाँ पास क्या हो गया? 6 7 8, ये सब वैल्यू कैसी है? ध्यान से देखिए ये सब वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट है, मतलब ये 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा, ये कभी चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है ना? अब यहाँ पास अगर मैं वेरिएबल्स की बात करता हूँ तो वेरिएबल में देखिए क्या होता है। वेरिएबल में जैसे आपके आता है एक्स ए बी वाई। ठीक है, यहाँ पास एक्स स्क्वायर हो गया, देन वाई हो गया, देन जेड हो गया, मतलब जितने भी अल्फ़ाबेटिकल पार्ट अल्फ़ाबेटिकल से लेटर्स होते हैं जो यहाँ पास इक्वेशंस में हमारे लिखे जाते हैं, इन सभी को हम क्या कहते हैं? ये सब वैल्यूज हमारी जो होती हैं वेरिएबल्स होती हैं। ये क्या होती हैं? वेरिएबल्स है। जैसे इसको हम किस तरीके से फॉर्म में लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर, देन एक्स क्यूब, देन यहाँ पास हम लिख सकते हैं वाई की पावर 5, देन यहाँ पास z की पावर 3। ठीक है ना? तो ये सभी के सभी हमारे क्या कहलाएंगे? वेरिएबल्स कहलाएंगे। वेरिएबल्स में और क्या होते हैं? जैसे यहाँ पास इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई जेड क्यूब, या वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा। देन और हम इसके एग्जांपल्स में समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पास एक्स वाई जेड हो गया। तो ये सभी मतलब कि कोई भी है अगर किसी भी फॉर्म में, मतलब कि अगर वो अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिख रखे हैं, ए से लेके जेड तक के किसी भी तरीके से एक फॉर्म में लिख रखी हैं, तो इस तरीके से हैं, तो इन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? क्योंकि इनकी खुद की वैल्यू नहीं होती, ये जिस इक्वेशन में जिस तरीके से इनकी वैल्यू आएगी वही इनकी वैल्यू हो जाती है, तो ये हमारा क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। ये हमारा क्या हुआ? वेरिएबल, मतलब जिनकी वैल्यू क्या होती रहती है? हर एक इक्वेशन में, हर एक क्वेश्चन में चेंज होती रहती है। ठीक है ना? उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट टर्म क्या होता है? मतलब जो पूरी तरीके से जो नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। जैसे आपसे इस तरीके से लिख दिया जाए ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, अगर मैं आपसे इस तरह लिख दीजिए 5x², तो ये बताइए क्या है? ये वाला तो हमारा वेरिएबल हो गया, देन ये वाला हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म हो गया।
और ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या हुआ, कांस्टेंट और ये वेरिएबल टर्म्स हो गए। तो ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पास दोनों टर्म्स भी एक साथ आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप कोई एक इक्वेशन लिखते हैं, कुछ इस तरीके से इक्वेशन लिखेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन कुछ इस तरीके से 3x² देन 4x और प्लस, ठीक है, यहाँ पास आपने लिख दिया 2। तो यहाँ पास देखिए हमने एक इक्वेशन लिखा है, तो इस इक्वेशन में देखिएगा ये भी हमारा क्या है, ये हमारा वेरिएबल है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट टर्म है, और ये पूरा का पूरा हमारा कैसा है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है ना, तो आप ये समझ गए कांस्टेंट किसे कहते हैं एंड वेरिएबल किसे कहते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट आते हैं, ध्यान से समझते हैं। चलिए हम कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। बात हो चुकी है। अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, मैं पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पहले भी बता सकता था, लेकिन मुझे लगा कि सबसे पहले मैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल को क्या कर दूं, डिफाइन कर दूं, देन उसके बाद मैं आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में बताता हूं। तो पॉलिनोमियल्स होता क्या चीज है, अगर नॉर्मल तरीके से आप बात करें कि मतलब कि हम यहाँ पास ये देखते हैं कि वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर होती है, हम यहाँ पास इस तरीके से कह सकते हैं क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन consisting of many terms involving powers of the variables है। यहाँ पास क्या कर रहे हैं, एन algebraic expression, ये एक algebraic expression होता है जिसमें बहुत सारे टर्म आ सकते हैं, एक टर्म हो सकता है, दो टर्म आ सकता है, तीन टर्म आ सकता है, चार टर्म आ सकते हैं, अलग अलग टर्म आ सकते हैं, और उसमें जो वेरिएबल्स पावर होती है वो भी क्या होती है, सब में अलग अलग होती हैं। तो इन सभी के ये सभी जिस चीज में इन्वॉल्व होते हैं उस पूरे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मिला किससे, बन के किससे बना, ध्यान से देखिए, पॉली, पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी, पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी, मेनी और मच। हम यहाँ पास कुछ भी है, मेनी और मच मतलब कि इसका मतलब ही होता है कई या बहुत, कई या बहुत। ठीक है ना, पॉली और नोमियल्स का मतलब क्या होता है, नेम, इसका क्या मतलब होता है, नेम होता है, ये ग्रीक वर्ड है। तो यहाँ पास पॉलिनोमियल मतलब कि जिसके कई टर्म्स हो, जिसके कई नाम्स हो, तो उन चीजों को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ध्यान से समझना, क्या कहता है, पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल ऐसा हुआ है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ मेनी टर्म, मेनी टर्म्स आया, मतलब कि यहाँ पास आपके टर्म किस तरीके से आ सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने आपसे ये कह दिया, तो यहाँ पर देखिए 3x केवल आ गया, क्या आ गया, 3x किया, केवल एक टर्म आया। अगर मैं आपसे यहाँ पास इस तरीके से बात कर दूं, ध्यान से समझिएगा, अलग अलग टर्म्स की बात कर रहा हूं, तो जैसे यहाँ 3x आ गया, अगर मैं यहाँ पास इस तरीके से 5x प्लस यहाँ पास क्या लिख दिया, +6 लिख दिया, देन यहाँ पास में लिख दिया x² प्लस 3x और +2, ये हो गया। देन यहाँ पास इस तरीके से लिख दिया x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें टर्म्स क्या हो रहा है, इसमें एक टर्म्स है, इसमें दो टर्म्स है, इसमें तीन टर्म्स है, इसमें चार टर्म्स है, तो अलग अलग टर्म्स हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, मतलब कि ये सभी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखे हुए हैं, इनके सबके टर्म्स कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो और इस पे देखिए पावर भी क्या होती जा रही है, हर एक टर्म्स की पावर भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो यही चीजें कहते हैं, इस पूरे पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके कई टर्म्स एक साथ लिखे जाते हैं, किसके, पावर्स ऑफ वेरिएबल्स में, किसमें, पावर्स ऑफ वेरिएबल्स में। जैसे यहाँ पास x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, इससे भी आगे चीजें हो सकती हैं। तो आपने पॉलिनोमियल को समझा, पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कई टर्म्स, मेनी टर्म्स आते हैं, किसमें, इन्वॉल्विंग द पावर ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, हम लोग क्या समझ चुके हैं, पॉलिनोमियल समझ चुके हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या चीज है। अब मैं बताता हूँ पॉलिनोमियल्स के क्या ही अलग अलग क्या होते हैं। जैसे हम इनकी पॉलिनोमियल्स में बात करते हैं जिसमें एक टर्म्स होता है तो उसे क्या बोलेंगे, दो टर्म्स होते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, तीन टर्म्स होते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, चार टर्म्स होते हैं तो उसे क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल्स में। ठीक है ना, जिसमें एक पावर लगा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, जिसमें एक्स की दो पावर, वेरिएबल्स की दो पावर होती है तो उसे क्या बोलते हैं, जिसमें वेरिएबल की तीन पावर, चार पावर होती है तो उन सबको क्या बोलते हैं। तो अलग अलग चीजें पे हम यहाँ पास समझते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, हमारा क्या कह रहा है, पॉलिनोमियल पे हमने पॉलिनोमियल में समझा कि पॉलिनोमियल है क्या चीज़ है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म समझ चुके हैं। हम यहाँ पास बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। अगर जैसे मैंने बताया कि पॉलिनोमियल में 1 डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, अगर यहाँ पास कहते हैं 1 डिग्री का मतलब क्या चीज़ होता है, अगर मैं कोई चीज़ यहाँ पास इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे यहाँ पास मैंने लिख दिया 3x लिख दिया कॉमा, या फिर 3x
+2 लिख दिया। तो यहाँ पास देखिए जो वेरिएबल है, वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, ये वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। यहाँ पास 3 है, इसकी वेरिएबल है तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। और मैं लिख सकता हूँ जैसे यहाँ पास x, यहाँ पे क्या लिख दिया, जैसे यहाँ पर से लिख दिया 6x लिख दिया, केवल 6x + 5 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। तो मतलब यहाँ पास देखिए वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पास 1 है। तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे, ये 1 डिग्री लाइनियर पॉलिनोमियल है। क्या है, 1 डिग्री लाइनियर पॉलिनोमियल है। मतलब हम क्या समझते हैं, पॉलिनोमियल्स ऑफ 1 डिग्री, अगर किसी की 1 डिग्री है, 1 डिग्री का मतलब उसकी पॉलिनोमियल्स की जो पावर है, उसकी वेरिएबल्स की जो पावर है 1 है, तो उसे हम 1 डिग्री लाइनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसी तरह के यहाँ पास क्या है, 2 डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2 डिग्री का मतलब यहाँ पास क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पास लिख सकता हूँ क्या, x² प्लस, ध्यान से देखिएगा, देखिए x² प्लस, ठीक है ना, x² प्लस 3x और +2। ध्यान से देखिए इस चीज पे, यहाँ पास क्या है, मैंने वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर क्या लिख दी, ध्यान से देखिएगा, वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर क्या लिख दी, 2 लिख दी। और 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड बोलते हैं। 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पास बताइए डिग्री कितनी हो गई, क्वाड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इसलिए यहाँ पास कैसा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। कैसा हो गया, 2 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल में अगर किसी वेरिएबल में 2 की सबसे हाईएस्ट पावर 2 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। अगर मैं इसे इस तरीके से भी बता सकूं, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ये क्या है, ये भी एक हमारा पॉलिनोमियल है, लेकिन क्या हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो ये भी हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। अगर मैं इस तरीके से बात करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पास इस तरीके से 3x² प्लस यहाँ पास x कर दिया। तो अब बताइए इन दोनों में भी सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, हमारी 2 है। तो ये भी अभी क्या होगा, हमारा क्वाड्रेटिक होगा। मतलब 2 डिग्री, मतलब सबसे वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है। तो यहाँ पास डिग्री कितनी हो गई, 2। मतलब कि जितनी पावर, मतलब कि उस वेरिएबल, ध्यान से समझना, उस पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी पावर होगी वेरिएबल्स की, तो वही उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। वही उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। जैसे यहाँ पास इसकी बात कर लूँ, तो जैसे यहाँ पर डिग्री ऑफ क्यूबिक में, यहाँ पर देखिए x³ हो गया, देन x² हो गया, देन x हो गया +1। अब यहाँ पास देखिए सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पास देखिए सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 3 है। क्या है, x की पावर 3 है। तो अब बताइए, तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई, यहाँ पास डिग्री 3 हो गई। क्या हो गई, 3 हो गई। और 3 डिग्री वाले को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। 3 डिग्री वाले को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पास मैं लिख दिया 4x की पावर 4 प्लस 3x³ देन 2x² प्लस x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पास ये मैंने पूरा एक इक्वेशन लिख दिया, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया है। इसमें सबसे हाईएस्ट पावर आप सर्च करिए तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। तो इस जिसकी सबसे बड़ी पावर से होती है 4 हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक को हम 4 बोलते हैं। तो यहाँ पास क्या हो गया, 4 हो गया। तो डिग्री 4, जिसके वेरिएबल्स में 4 है तो उसको डिग्री 4 बोलेंगे, डिग्री 4 बोलेंगे, और उसको हम क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है ना। अगर यहाँ पास ये बताइए सबसे अगर मुझे डिग्री ही बतानी है, क्या बताना है, केवल डिग्री बताना है। अगर मैं आपसे ये बोल दूँ x की पावर 7, ध्यान से समझना है, x की पावर 7 प्लस x की पावर 5 देन x की पावर 3, तो इसमें सबसे बड़ी पावर किसमें, ध्यान से देखिएगा, सबसे बड़ी पावर किसमें है, x की पावर 7 है। तो मतलब उसकी डिग्री कितनी हो गई, 7 हो गई। अगर मैं ध्यान से देखो, अगर आप और डिग्री आपसे पूछना चाहूँ तो मैं इस तरीके लिख दूँ, x की पावर 10 प्लस x की पावर 9। तो अब बताइए इसमें सबसे बड़ी डिग्री क्या होगी, मतलब इसमें अगर आपको डिग्री फाइंड करना है तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 10 है। तो मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई, 10 हो गई। ध्यान से समझने का, अगर आपको डिग्री ही बताना है तो ये बताइए, यहाँ पास x² है, देन यहाँ पास x, ध्यान से समझना है, s² y है। तो अब बताइए इसमें डिग्री बताइए, इसमें सबसे बड़ी, इसमें डिग्री क्या होगी, इसमें डिग्री क्या होगी। अब आप फिर से वही देखेंगे, सबसे यहाँ पास वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहाँ पास है, यहाँ पास x है, यहाँ पास xy है। तो वेरिएबल सबसे बड़ी पावर यहाँ पास क्या लग रखी है, 2 लग रखी। तो आपने डिग्री 2 बता दिया। नहीं, आप इस वाले पार्ट को देखिए, तो ये दोनों भी तो वेरिएबल है, ये दोनों भी तो वेरिएबल हैं। इसमें पावर 1 लगी है और इसमें भी पावर 1 लगी है, और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इनकी पावर कितनी हो गई, तो ये ऐड हो गए। तो यहाँ पास टोटल डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इस पार्ट में हमारे टोटल, यहाँ पास हमारी डिग्री 2 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पास 2 वेरिएबल है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में थे, और उनकी पावर फिर क्या हो गई, भले ही x और x नहीं है यहाँ पास, तुम सोचो कि हाँ x और y है, अलग अलग है, तो इनकी डिग्री क्या होगी। लेकिन हम क्या बोलते हैं, यहाँ पास 2 हैं,
यहाँ पास दो वेरिएबल्स है ना, तो दोनों वेरिएबल्स की पावर को हम ऐड करेंगे, तो टोटल डिग्री हमारी कितनी हो गई, 3 हो गई। अगर मैं आपसे इस तरीके से पूछूं, कुछ एग्जांपल्स और ले लूं, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिख दिया 6x⁴ प्लस x² y एंड z की पावर 2। अब बताइए ये तीनों एक साथ आ गए हैं, ध्यान से देखिएगा। अब बताइए इसमें सबसे बड़ी डिग्री क्या है, आप खुद बताइए। x की पावर 4 है, तो मतलब यहाँ पास डिग्री 4 होगी कि देन यहाँ पास होगी, ये बताइए। ये तो ये होगी। तो अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं तो इसमें डिग्री बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये तो 4 ही है, इसके काउंट करो तो 2 और 1 इसमें 3 और 3 2 5, तो टोटल डिग्री कितनी हो गई, 5। तो इस इक्वेशन में हमारी डिग्री कितनी हो गई, 5 हो गई। समझ में आया? डिग्री फाइंड करना आपको समझ में आया, मतलब कि कोई भी पॉलिनोमियल ऐसा है, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें वेरिएबल्स की पावर सबसे ज्यादा होती है, वो हमारी क्या होती है, पॉलिनोमियल्स होती है। वो हमारा क्या होता है, वो हमारी डिग्री होती है, सॉरी, वो हमारे क्या होती है, डिग्री होती है। अगर आपको पॉलिनोमियल पहचानना हो तो पॉलिनोमियल की आपकी बात करूँ तो वेरिएबल भी कभी क्या नहीं होते, माइनस। आपसे कहेगा कि कौन से इसमें पॉलिनोमियल है, कौन पॉलिनोमियल है नहीं है, तो आप ये मुझे बताइएगा। आपको अगर पॉलिनोमियल केवल पहचानना है तो आप किस तरीके से पहचान सकते, जैसे यहाँ पास दे दिया 3x² + 1, ये क्या है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है, है। ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ ध्यान से, अगर जो आपके वेरिएबल्स हैं, अगर ये जो आपके वेरिएबल है केवल पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स में लिखे हैं, कि इसमें केवल पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स में लिखे हैं, ये किसी प्रकार के नेगेटिव नहीं है और ना ही इसमें कोई रूट वैल्यू लगी है, कुछ भी नहीं लगा है, तो ऐसे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, इंटीजर, मतलब कि पॉलिनोमियल्स होते हैं। लेकिन अगर इन नंबर्स की बात कर दूं, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दी 3x ऐसे लिख दिया, अब बताइए ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा, ध्यान से देखिए, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो किस में है, रूट में आ गया है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाया। अगर आपसे और वो बात करता हूँ तो जैसे यहाँ पास हो गया 2√x³ + 1/, ध्यान से समझिएगा, इस तरीके से ले रखा हूँ, यहाँ पास x² है प्लस x है। अब बताइए ये क्या हमारा पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्या है, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पास हमारे क्या है, वेरिएबल्स जो है रूट पे लिख रखा है, अपॉन में भी है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अगर आपसे और तरीके से बात किया जाए, जैसे यहाँ पास इस तरीके से बात कर दो 1/x² + 3x प्लस, यहाँ पास क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पास 2 लिख दिया। अब बताइए ये पॉलिनोमियल है क्या, ये पॉलिनोमियल नहीं। मैंने क्या ना, हमारा जो मतलब कि वेरिएबल्स होते हैं वो कभी अपॉन में नहीं जा सकते हैं। हाँ, इनको सॉल्व करके अगर ये ऊपर आते हैं, अगर ये माइनस में नहीं हो सकते हैं, माइनस में नहीं चेंज होते हैं, ये पॉजिटिव रहते हैं, तब ये पॉलिनोमियल बन सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी भी वेरिएबल्स की पावर माइनस में हो, रूट में हो, तो मतलब कि ये चीजें क्या होगी, पॉलिनोमियल नहीं होगी, तो ये भी हमारा क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। इतनी बात अच्छे समझ में आ गई। हमने पॉलिनोमियल की डिग्री समझ ली, जिसमें वेरिएबल्स की 1 पावर है तो वो 1 डिग्री हो गई, जिसमें वेरिएबल्स में 2 पावर लगी है तो वो 2 डिग्री हो गई, वेरिएबल्स में 3 पावर है तो 3 डिग्री हो गई, वेरिएबल्स में 4 पावर है तो क्या हो गई, यहाँ पर 4 डिग्री ऑफ 4 हो गई। तो इस तरीके से 5 है तो डिग्री 5 हो गई, 6 है तो ये, ठीक है ना। तो हमने डिग्री यहाँ पास सीख लिया है। अब हम बात करें डिग्री के अकॉर्डिंग, हमने पॉलिनोमियल्स का नाम रख दिया। 1 डिग्री है तो लाइनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4 डिग्री है तो, केवल डिग्री की बात कर रहा हूँ, 4 डिग्री है तो मतलब कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं इन, जैसे हमने यहाँ पास तो डिग्री के अकॉर्डिंग हमने नाम सेट कर दिया। अगर मैं आपसे बात करूँ टर्म्स क्या चीज होता है, ध्यान से देखिएगा वो हमारा क्या था कि पावर के अकॉर्डिंग हम डिग्री बता देते, और डिग्री के अकॉर्डिंग हम वहाँ पास बता देते कि अगर 1 डिग्री है तो यहाँ पास क्या है, लाइनियर पॉलिनोमियल है। अगर हम बात करते हैं टर्म्स की, अगर हम बात करते हैं टर्म्स की, टर्म्स होता क्या चीज है, जैसे आप अगर नॉर्मल तरीके से हम बात करें टर्म्स क्या चीज होता है, अगर मैं इस तरीके से टर्म्स की बात करूं, जैसे यहाँ पास क्या है, ध्यान से देखिएगा 3x + 1, यहाँ पास टोटल टर्म्स कितने लिख रखे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पास टोटल टर्म्स वेरिएबल्स के कितने लिख रखे हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से बताइएगा ये टोटल टर्म्स हो गए। अगर यहाँ पास ये बताइएगा मुझे x² + x + 1, यहाँ पास ये देखिए टोटल टर्म्स, यहाँ पास टर्म्स केवल मुझे बताना है, टर्म्स बताइए कितने लिखे रखे हैं, टर्म्स इसमें केवल बताइए। तो ध्यान से देखिएगा, जब कभी इस तरह के टर्म्स की बात की जाए
क्या करते हैं, टर्म्स की। अगर कोई सिंगल टर्म्स है, ध्यान से समझिएगा, कोई सिंगल टर्म्स है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अगर केवल केवल सिंगल टर्म्स है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। अगर टू टर्म्स हैं तो बाइनोमियल बोलते हैं, तीन टर्म्स है तो ट्रिनोमियल बोलते हैं, ठीक है ना। चार है तो यहाँ पास क्या है, बाई क्वाड्रेटिक टर्म्स बोलते हैं। तो यहाँ पास इस तरीके से टर्म्स में भी हम इसे क्या कर सकते हैं, इनका नाम करते हैं। अगर एक टर्म्स लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। एक टर्म्स लिखा है तो क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। इसके बारे में आप ध्यान से देखिएगा पहले, एक टर्म्स है तो क्या हो गया, मोनोमियल होगा। चलिए आगे बात करता हूं। अब इनकी टर्म्स की मैं इनको टर्म्स को मैं डिफाइन कर सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पास क्या होंगे, 6x² केवल लिख रखा है। देन यहाँ पास क्या लिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, x² केवल लिख रखा है, 2x³ लिख रखा है। तो यहाँ पास देखिए टर्म्स कितने लिख लिए, केवल केवल सिंगल सिंगल टर्म्स लिखे हुए। तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे, ये बताइए, हमारा कैसा हो गया, वन टर्म्स हो गया। तो इसे हम क्या करेंगे, मोनोमियल्स कर दो। मोनो मतलब क्या होता है, एक होता है। वहाँ टू टर्म्स में हमारा क्या हो गया, जैसे यहाँ पास हमारा टू टर्म्स हो गया तो यहाँ पास 3x+1 हो गया। देन ठीक है, और यहाँ पास क्या हो गया, 3x² + 6 हो गया। देन यहाँ पास हम लिख सकते हैं क्या, 2x³ + 2x² हो गया। तो इस तरीके से जिसमें दो दो टर्म्स लिखे होते हैं तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, यहाँ पास ये हमारा क्या हो गया, ये बाइनोमियल हो गया, ठीक है ना। अगर थ्री टर्म्स की बात कर दिया जाए, जैसे यहाँ पास ये लिख रखा है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 4x², देन 4x+2, इस तरीके से लिख रखा है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पास टर्म्स, टोटल टर्म्स कितने हो गए, 1 2 3। तो यहाँ पास टर्म्स के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पास ट्रिनोमियल हो गया, ठीक है ना। अगर हम टर्म्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो सबका क्या होता है, अलग अलग है। जितने टर्म्स है उस हिसाब से इनका नाम भी होता है। तो आप टर्म्स के अकॉर्डिंग भी क्या समझ गए, यहाँ टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को भी समझ गए, और उसके बाद आप यहाँ पास डिग्री के अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल को समझ सकते हैं। तो आप नाम समझ गए, किस तरीके से हम नाम इनको देख सकते हैं, नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। आपको टर्म्स की भी समझ गए, व्हाट इज अ टर्म, टर्म्स क्या होते हैं, मतलब कि आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने कितने पॉइंट्स लिखे हैं, मतलब कि जितने नंबर्स, मतलब कि जितने टर्म्स लिखे हैं। यहाँ पास सिंगल सिंगल है तो ये वन मोनोमिलियंस हो गया, दो दो टर्म्स हैं, दो 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 है, मतलब कि यहाँ पास बाइनोमियल हो गया। तीन है तो इसे हम क्या बोल देंगे, ट्रिनोमियल्स बोल देंगे, ठीक है ना। पॉलिनोमियल कंस्ट्रेंट्स में समझ आ गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपसे बात करता हूं टर्म्स की। अगर हम पॉलिनोमियल टर्म्स की ही बात कर रहे थे, एक टर्म्स था तो उसे मोनोमियल, दो टर्म्स था तो यहाँ पर बाइनोमियल, तीन टर्म्स था ट्रिनोमियल बोलते हैं। अगर हम बोलते हैं पॉलिनोमियल टर्म्स के, पॉलिनोमियल टर्म्स बनते कैसे हैं, ठीक है ना, पॉलिनोमियल टर्म्स बनते कैसे हैं तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, पॉलिनोमियल टर्म्स की बात करता हूं। अगर यहाँ पास क्या कह रहा है, सिंगल टर्म्स की बात कर दिया जाए तो यहाँ पास देखिए पॉलिनोमियल टर्म्स हमारा यही चीज़ कहता है। ध्यान से देखिए, ये पूरा पूरा पॉलिनोमियल टर्म्स लिख रखा है। यहाँ पास क्या है, देखिए पहले ए, ध्यान से देखिए, पहले हमारा ये क्या था, ए हमारा यहाँ पास 0 था, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पास उसके बाद 1 हुआ, देन 2 हुआ, यहाँ पास 3 हुआ, देन 4 हुआ, 5 हुआ, और इस तरीके से इन्फिनाइट टाइम्स, मतलब जितने टाइम्स तक नंबर है, जितने टाइम्स तक यहाँ पास नंबर है, नंबर इन्फिनाइट है, तो इन्फिनाइट टर्म तक हम क्या लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल को हम इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। मतलब उनके टर्म्स की अगर बात की जाए तो उनके टर्म्स कई हो सकते हैं। आप सोचो कि किसी तरीके से लिमिट हो सकते हैं, तो उनके टर्म्स को हम लिमिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पास देखिए ना क्या है, यहाँ पास इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे a1x है ना, तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, 3x। ध्यान से देखिए 3x हो गया कि नहीं हो गया। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, जहाँ से यहाँ पास है 3, ध्यान से समझिएगा, 3x⁴, देन यहाँ पास क्या हो गया, 3x⁴। तो ध्यान से देखिए टर्म्स इनके क्या होते हैं, ध्यान से देखिए, इन सब में प्लस करते चले जाओ, जितने प्लस करते चले जाएंगे उतने टर्म्स यहाँ पास इसके होते जाएंगे। अगर 3 टर्म्स की बात करता हूँ तो 3 टर्म्स ही हो गए, 4 टर्म्स की बात करता हूँ तो इसी तरह 4 टर्म्स आगे हो गए। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पास इसकी बात करता है कि टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल में तो हम क्या देखते हैं, ये आता है हमारा, समझ रहे हैं ना। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम देखते हैं तो हमारा क्या होता है, ये चीज़ें। अगर मैं यहाँ पास इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिख सकता हूँ, तो ध्यान से देखिए, अगर मुझे केवल टर्म्स को ही लिखना है तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, तो ध्यान से देखिए, ए, ध्यान से समझना, a⁴ आप ध्यान एक एक टर्म्स क्यों लिखना है, तो यहाँ पास हो गया 1 - 1, यहाँ पास हो गया x⁴ 1 - 1, ठीक है। फर्स्ट टर्म्स की बात किया जाए, जितना टर्म्स होता है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करते चलो, तो ये लिख सकता हूँ। दूसरे वाले में इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से, a दूसरा टर्म्स होता है तो 2 - 1,
और यहाँ पास x, यहाँ पास क्या लिख सकता हूँ मैं 2 माइनस 1। नेक्स्ट पे आइए, यहाँ पास थर्ड वाले में प्लस कर दीजिए, यहाँ पास लिख सकता हूँ a, यहाँ पास क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 और यहाँ पास हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 1, ठीक है ना। फिर प्लस में इसी तरह के उसमें क्या लिख सकता हूँ a, यहाँ पास हो गया 4 माइनस 1 और यहाँ पास x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 1, ठीक है। डॉट 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 करके कहाँ तक जाना है हमें, n तक जाना है। कहाँ तक जाना है, n तक जाना। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो गया, ध्यान से देखिए, इसे सॉल्व करता हूँ क्योंकि 1 माइनस 1 किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1, मतलब x की पूरी की वैल्यू 1 आ गई। और यहाँ पास ये क्या हो, तो इसीलिए यहाँ पास क्या लिखा हुआ है 0 प्लस। अगर इसमें देखिए बात कर जाए a यहाँ पास है तो इसमें से इससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ 1 आ गया, और यहाँ पास इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ पास x की पावर 1 हो गया। प्लस इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पास क्या हो गया a2 हो गया। दूसरे टर्म्स की बात करता हूँ, यहाँ पास x की पावर क्या हो गया 2 हो गया। तो यही चीजें तो लिख रखी हैं, ध्यान से समझिएगा। आपका टर्म्स के अगर लिखने की बात करो तो यही चीजें तो लिख रखी हैं। समझ में आया नहीं आया, तो ये आपके क्या हो गए, पूरे के पूरे टर्म्स हो गए। अब टर्म्स में बात की जाती है, a क्या होता है हमारा, a की बात करता हूँ। a जो ये होता है हमारा एक रियल नंबर होता है। क्या होता है, a हमारा एक रियल नंबर होता है। यहाँ पास नंबर्स में कोई भी नंबर्स लिखे जा सकते हैं, वो रूट में भी लिखे जा सकते हैं, नंबर्स में लिखे जा सकते हैं, माइनस में भी लिखे जा सकते हैं। लेकिन x जो होता है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, इन्हें हम किस में, रूट में नहीं लिख सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स में नहीं। मैंने बताया ना, पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल्स होते हैं कभी भी क्या नहीं होते हैं, नेगेटिव में नहीं होते हैं, ये हमेशा किस में होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स में होते हैं। तो यही लिए यहाँ पास लिखा गया है x इज नॉन नेगेटिव एंड नॉन मतलब नेगेटिव इंटीजर्स है। एक x कैसा इंटीजर्स है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है ना। तो अब आपको बात आ गई, पॉलिनोमियल टर्म्स के बारे में हम समझ गए हैं, ठीक है ना, कि पॉलिनोमियल टर्म्स होता क्या चीज है। हम बात करते हैं आगे की। देख लीजिए क्या लिख रखा है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या चीज होते हैं, जैसे हमने टर्म्स समझ लिया, वो सारी चीज समझ लिया, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। जैसे यहाँ पास ध्यान से समझिएगा, कोई वैल्यू, ध्यान से इस तरह के देखिए, यहाँ पास मैंने लिख दिया 6x + 3, ठीक है ना, ये लिख दिया। अब यहाँ पास देखिए 6x + 3 लिख दिया। पॉलिनोमियल्स को डिनोट कैसे करते हैं, सबसे समझते हैं। सबसे पहले हम समझ जाते हैं पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं। पॉलिनोमियल को अगर हमें लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं, p, और देखो किसके टर्म्स में लिख रहे हैं, x के उसमें लिख रहे हैं, तो px = दिस। ये पॉलिनोमियल लिखने का तरीका है। p का मतलब यहाँ पास क्या होता है, यहाँ p जरूर नहीं कि पॉलिनोमियल को डिनोट करता है, ये लिखने का तरीका है कि मतलब जो भी हमारा यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो किसके फॉर्मेट में लिखा है, x के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और p जो डिनोट करता है पॉलिनोमियल को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। तो px = हमने क्या लिख दिया, x + 3 लिख दिया। इसको हम fx भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, f(x) = क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पास 5x² + 3x + 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ध्यान से समझते जाना। अब यहाँ पास वैल्यू की बात की जाती है, पॉलिनोमियल्स, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स में। तो यहाँ पास वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात की जाए तो जब भी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात की जाए तो इसका मतलब है यहाँ पास x की बात की जा रही है। मतलब कि यहाँ पास x की ऐसी वैल्यू रखो कि यहाँ पास, जैसे अगर मैं यहाँ पास रख दूं कि x की जगह रिप्लेस करते हुए मैंने यहाँ पास लिख दिया x = 2। क्या लिख दिया, x = 2 लिख दिया। तो यहाँ पास जैसे x = 2 रखूंगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पास सीधा सीधा डायरेक्ट क्या हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ पास जो मैं इसे वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ पास हो जाएगा p, और यहाँ x की जगह रिप्लेस कर दूंगा क्या, 2। तो देन हम यहाँ पास क्या लिख सकते हैं, 6 × 2 + 3। तो अब बताइए पॉलिनोमियल वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पास इन दोनों को ऐड कर 12 + 3, ठीक है ना, = 15। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू मतलब कि पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल्स होते हैं उसके रिप्लेस, उसी के जस्ट अकॉर्डिंग, उसी के जस्ट बराबर हम कोई अगर वैल्यू पुट करते हैं तो वो उस पूरे के पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या मान आता है उसी को ही हम पॉलिनोमियल वैल्यू कहते हैं। ध्यान से समझ गए, पॉलिनोमियल वैल्यू क्या चीज हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पास इसकी बात करता हूँ, f(x) = क्या दे रखा है, 5x² + 3x + 2 दे रखा है। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो मैं यहाँ पास लिख देता हूँ if s = -2, f क्या था, -2 दे दिया। ध्यान से देखिएगा, तो मैं यहाँ पास अगर वैल्यू, तो इसकी वैल्यू मुझे निकालना है तो यहाँ पास x की जगह क्या रिप्लेस कर दूंगा, -2। तो यहाँ पास 5 - 2 to the power of 2 प्लस यहाँ पास क्या हो गया, 3 × x की वैल्यू क्या हो गई, -2 हो गई +2, ठीक है। अब इसे आप सोल्व करिए तो यहाँ पास क्या 2 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पास प्लस हो, तो ये 5 × 4 हो गया
प्लस, और प्लस माइनस के यहाँ पर देखो ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस का माइनस हो गया, यहाँ पास 3 × 2 हो गया, ठीक है, और ये +2 हो गया। अब इसे हम करेंगे तो यहाँ पास 20 - 6 + 2, तो इसे हम करेंगे यहाँ पास क्या हो गया 22 - 6 = 16। तो ये आपका क्या हो गया पॉलिनोमियल्स वैल्यू आ गई। समझ आ गई। अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना है तो सीधे सीधे x की जगह कोई ना कोई नंबर्स, कोई ना कोई वैल्यू पुट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं, अगर पॉलिनोमियल वैल्यू की बात किया जाए तो इसका मतलब क्या है, x के बराबर, मतलब कि यहाँ पर जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उसके बराबर कोई ना कोई वैल्यू पुट करना, उसके बराबर कोई ना कोई वैल्यू पुट करना। जैसे हमने 2 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, कोई भी चीजें पुट कर सकते हो। यहाँ पास x = जरूरी नहीं है आप कुछ भी, तो यहाँ पास अगर k के टर्म्स में x = k भी लिख सकते हो, x = आप यहाँ पास a भी लिख सकते हो, x = आपको m भी लिख सकते हो। मतलब कुछ भी आपको अगर पुट करने के लिए दे दिया जाए, कोई चीज उसके बराबर में दे दिया जाए तो वो पॉलिनोमियल वैल्यू होगी। क्या होगी पॉलिनोमियल वैल्यू कहलाएगी। अब आपको बात समझ में आ गई, आप समझ गए पॉलिनोमियल वैल्यू क्या चीज होती है। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। हाँ, अब आपके आ गया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आपसे बोल दिया जाए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल समझ गए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे यहाँ पास मैंने लिख दिया क्या ax + b, अब ध्यान से समझिए ax + b लिख दिया, ये हमारा लिखा है क्या पॉलिनोमियल x, ये x के स्पेस लिख रखा है, x के अकॉर्डिंग लिख रखा है, ax = px = हम लिख दिए ax + b। अब यहाँ पास जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमें बताना है, तो यहाँ पास जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, मतलब जो हमारा वेरिएबल है x है वो सीधा सीधा किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। समझ रहे हैं ना। अगर ये हमारा x जीरो के बराबर है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, p0 बराबर, यहाँ पास हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा a, और यहाँ पास क्या हो गया a × 0 + b। समझ आ गए, a × 0 + b हो गई। मतलब कि हम इस पूरे की पूरी वैल्यू पे, यहां से ध्यान से देखिएगा, इस पूरे के पूरे वैल्यू को हम किसके बराबर रख सकते हैं, जीरो के बराबर रख सकते हैं। किसके बराबर रख सकते हैं, जीरो के बराबर रख सकते हैं। कोई भी वैल्यू है उसको हम किसके बराबर रख दिए, जीरो के बराबर रख दिए। ध्यान से समझिएगा, वे यहां पास है, ध्यान से देखिए क्या बात कह रहा है कि अगर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करता है तो इसका मतलब है जो भी वेरिएबल्स है, जो भी हमारे पॉलिनोमियल्स है, उसको हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी वैल्यू को जीरो के बराबर रख देंगे। किसके बराबर रख दिए, जीरो के बराबर रख दिए। अगर मैं यहाँ पास इसको जीरो के बराबर रखता हूँ तो अब तो जीरो ऑफ इसका पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ax + b = क्या हो गया, जीरो हो गया। ध्यान से समझिएगा, ax + b = क्या हो गया, जीरो हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पास इसे मतलब कि इस पूरी की पूरी पॉलिनोमियल में ऐसी वैल्यू पुट करना है जो पूरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पास निकालना चाहूँ तो यहाँ पास क्या निकलेगा, x = -b/a, ये इसके क्या निकले, जीरो निकले, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब मैं x की जगह कौन सी वैल्यू रखूं, -b/a रख दूंगा तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अगर इसी तरीके से बात की जाए कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, अगर जैसे मैं यहाँ पास बात कर दूं किस तरीके से, यहाँ पास कि जैसे x² ठीक है 5x + 6। अब ध्यान से देखिए, ये वैल्यू ये पास लिख दिया मैंने, लिखा px = दिस, ये लिख दिया px = दिस लिख दिया। अब यहाँ पास कह रहा है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए अगर मुझे इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है तो मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर रख दूंगा। जैसे यहाँ पास जीरो के बराबर रखूंगा तो x² + 5x + 6 = क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब कि इस पूरी की वैल्यू को हमें जीरो बनाना, जीरो के बराबर बनाना है, तो x की जगह ऐसी वैल्यू रखो, मतलब x के बराबर ऐसा मान पुट करो। तो यहाँ पास मैं लिख सकता हूँ क्या कि x बराबर ऐसे ऐसे मान रखिए, ऐसे मान रखिए कि पूरा इक्वेशन जीरो हो जाए। क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ध्यान से समझना,
हम x की जगह ऐसा मान रखते हैं जहां पास पूरा इक्वेशन हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो यहाँ पास देखिए, इसे मुझे पूरा जीरो बनाने के लिए जो जो वैल्यू जो मान अगर अब जीरो पे सेटिस्फाई होगा वही हमारा क्या होगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएंगे। उसी को हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। समझ आ गए कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के मतलब क्या हुआ। अगर अब अभी आप रूट निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे, तो जो रूट और जीरोज का मान वही चीज होता है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब यही चीज हुआ। अगर ध्यान से देखें, x का कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करिए जो इन दोनों मान को क्या कर दे, जीरो कर दे। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं x इक्वल टू 1 रखता हूं तो 1 से होगा नहीं क्योंकि सब प्लस में है। -1 रखता हूं तो -1 ये हो जाएगा, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, -1। तो -1 -5, तो यहाँ पास अगर x इज इक्वल टू क्या रख देता हूँ, -1 रख दिया। तो ध्यान से x इज इक्वल -1 पे क्या होता है, x की जगह जैसे -1 रखा तो -1 की पावर 2 हो गई, प्लस यहाँ पास 5 इंटू -1 हो गया, प्लस 6 हो गया, इज इक्वल टू 0। क्या ये 0 हो पा रहा है, देखो ये प्लस हो जाएगा, +1 हो गया, +5 -5 हो गया, सॉरी ये -5 हो गया, +6 हो गया। अब बताओ ये 0 हो पाया, नहीं हो पाया। ये 7 -6 हो या 2 हो गया। तो यहाँ पास ये 0 नहीं हो पा रहा है। 0 और किस चीज़ पे होगा, अगर ध्यान से देखिएगा, मैं x इज इक्वल टू क्या रखता हूँ, x इज इक्वल -2 रखता हूँ। ध्यान से देखना, x इज इक्वल क्या रखता हूँ, -2। अगर -2 रखा होगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, -2 रखा तो यहाँ पास अगर -2 रखा तो ये हो जाएगा +4, ठीक है। और यहाँ पास -2 रखा तो हो जाएगा -10, और यहाँ पास प्लस का 6। अब देखिए 6 + 4 10, और ये -10, मतलब कि x इज इक्वल टू -2 यहाँ पास क्या है, सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को। तो इसका जीरोज, इस इक्वेशन का जीरोज क्या हो जाएंगे, -2 हो जाएगा। और देखिए अगर मैं x इज इक्वल टू -3 रखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, -3 रखता हूँ तो यहाँ पास कितना हो गया, इस वाले में देखिए 9 हो गया, क्योंकि 2 टाइम्स लिखा है, -3 का 2 टाइम्स करूंगा प्लस में आ जाएगा, 9 हो गया। इसमें करूंगा तो यहाँ पास -15 हो गया, और ये +6 हो गया। अब यहाँ इन दोनों को ऐड करो, 15 - 6, तो ये भी क्या हो गया, 0। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास 2 डिग्री वाले थे, 2 डिग्री वाले यहाँ पास पॉलिनोमियल लिख रखा था। इसके हाईएस्ट, ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पास अगर किसी चीज में, किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है, अगर उसमें 2 डिग्री का है, x² के टर्म्स है, तो मतलब इसमें पूरे मैक्सिमम जीरोज कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। अगर आपसे जीरोज की बात किया जाए, जैसे यहाँ पास 3x + 2 है, तो इसमें होते ही मैक्सिमम जीरोज कितने हो जाएंगे, ऐसा कौन सा टर्म होगा जो इस पूरे टर्म्स को 0 बना देगा। तो इसमें केवल मैक्सिमम टर्म्स कितने हो जाएंगे, केवल एक ही होगा। क्या होगा, केवल एक होगा। अगर मैं इस तरीके से इसमें बात कर देता हूं, जैसे यहाँ पास कह दिया कि x² + x, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, x² + x, और यहाँ पास -2 लिख दिया। तो आप बताइए इस पूरे के पूरे वैल्यू में x के जो जीरोज होंगे या उनके रूट वैल्यू होंगे वो मैक्सिमम कितने होंगे, यहाँ पास क्या होगी, 2 होगी, मैक्सिमम 2 होंगी। कितने होंगी, मैक्सिमम 2 होगी, मतलब 2 से ज़्यादा इसके क्या होंगे, जीरोज नहीं निकल सकते। मतलब कि 2 ही एक ऐसी वैल्यू है जिसमें इसमें हम क्या करेंगे, उस दोनों वैल्यू को रख देंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएंगी। समझ में आ गया ना। अगर यहाँ पास 3 लिखा रखा है, इस तरीके से लिख रखा है, x³ + x² और x + 1 लिख रखा है, इज इक्वल टू 0। तो इसमें बताइए मैक्सिमम जीरोज कितने होंगे, इसमें मैक्सिमम जीरोज 3 होंगे। क्यूब अगर 4 लगा रखा है तो उसमें 4 होंगे, 5 लगा रखा है तो उसमें कितने होंगे, मतलब कि उसमें जितने डिग्री, यहाँ पास ध्यान से समझते जाना, उसमें जितने डिग्री उतने यहाँ पास है, लेकिन वहाँ टर्म्स होने चाहिए, कंडीशन जरूर होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पास सभी को पूरे के पूरे इक्वेशन को 0 के बराबर रख देना है, और x की ऐसे ऐसे नंबर से हमें क्या करना है, पुट करना है जो पूरी के पूरी पॉलिनोमियल्स को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बना दे, 0 बना दे। तो समझ लीजिए वो हमारा क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है, ठीक है ना। अब यहां से समझ गए ना जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या चीज हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि दो मतलब कि कोई एक इक्वेशन है जिसके जिनके 2 जीरोज ये हैं, तो वो इक्वेशन बताइए, ठीक है ना। आपको जीरोज दिए होंगे, कहीं कहीं पास आपको इक्वेशन दिया जाएगा और वहां पास आपसे जीरोज फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो हमें उनके जीरोज को, मतलब जीरोज मतलब समझ गए, पूरे के पूरे पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, और वहां पास के उन नंबर्स उन पॉलिनोमियल, जैसे यहाँ पास लाइनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, यहाँ पास क्या हो गया, यहाँ पास क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गए। तो इसमें कोई भी पॉलिनोमियल है, इस पे हम x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू पुट कर दें जो पूरे के पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कर दें, 0 कर दें, तो हमारा क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। ये बात आप समझ गए अच्छी तरीके से, ध्यान से देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं।
चलिए ये हो गया, देखिए ध्यान से। अब हम आगे बात करते हैं। अब जीरोज की बात कर रहे हैं, तो अगर जीरोज को हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अब हम क्या है यहाँ कि हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स बताने हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब समझ रहे हैं। तो हमें यहाँ पास जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे हमारे कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पास लाइनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अलग अलग हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पास हर एक में अलग अलग क्या इनके ज्योमेट्रिकल फिगर किस तरीके से बनेंगे, किस तरीके से x की वैल्यू यहाँ पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कहाँ पास x की वैल्यू 0 होंगी, ठीक है ना, या x की किस जगह पे मान का मतलब क्या होगा, वैल्यू फाइंड होगी। तो यहाँ पास हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग यहाँ पास बताना है, x इज इक्वल क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर बात करता हूँ लाइनियर की, किसकी बात करता हूँ, लाइनियर की। ध्यान से देखिएगा, लाइनियर पॉलिनोमियल की बात करता हूं। देखिए लाइनियर पॉलिनोमियल की बात करता हूं, तो लाइनियर पॉलिनोमियल में जैसे हमारा क्या आता है, ध्यान से देखिएगा, क्या है, ax प्लस बी, ठीक है ना। अब हमें इसकी जीरोज निकालने, तो मतलब पूरी वैल्यू 0 के बराबर हो गई। अब यहाँ पास x की ऐसी कोई वैल्यू फाइंड करिए, x की ऐसी कोई वैल्यू फाइंड करिए जो इन पूरी वैल्यू को क्या कर दे, 0 कर दे, ठीक है ना। और वही हमारा क्या हो जाएगा, एक्स पे डिपेंडेंट हो जाएगी। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ध्यान से समझना है, इसको अगर पूरे तरीके से लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिख जाएगा, किसी न किसी वैल्यू पे आएगी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ, जैसे हम इस नंबर्स की जगह कोई और नंबर ले लेता हूँ। जैसे इन नंबर्स की जगह मैंने ले लिया, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं इस तरह लिख लिया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारा क्या है, लाइनियर है। ये भी हमारा क्या है, लाइनियर है, क्योंकि यहाँ पास x की पावर 1 प्लस 3, तो यहाँ पर हमारा कैसा इक्वेशन हो गया, लाइनियर इक्वेशन है, लाइनियर पॉलिनोमियल है। इस लाइनियर पॉलिनोमियल को अगर मुझे मतलब कि ज्योमेट्रिकल ग्राफ में शो करना है, तो यहाँ पास देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस पे माइनस हो गया, ध्यान से देखिएगा, और ये हमारा y एक्सिस हो गया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और ये हमारा क्या हो गया, 0, ये हमारा मेन सेंटर्ड हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा सेंटर्ड हो गया। अगर मैं इस पे नंबर्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पास क्या देखिए, ये 1 हो गया, देन यहाँ पास 2 हो गया, देन यहाँ पास 3 हो गया, देन 4 हो गया। इधर की बात करता हूँ, तो यहाँ पास क्या हो गया हमारा 1, यहाँ पास 2, यहाँ पास 3, यहाँ पास 4। इसी तरह यहाँ पास क्या हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। इसी तरह यहाँ पास -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी। तो यहाँ पास x के हमें जीरोस फाइंड करने हैं, तो x के जीरोस फाइंड करना है, तो इसको मैं इस साइड लाऊंगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -3 हो गया। तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, -3/2 हो गया। x इज इक्वल टू क्या हो गया, -3/, मतलब x का मान में -3/2 यहाँ पास रख दूं, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर मैं इसको अलग अलग ध्यान से, इसको 0, ये क्या हो गई, हमें 0 मिल गया x की। अब यहाँ पास हम बात करते हैं, ध्यान से समझना, इसकी बात करता हूँ। अगर मैं यहाँ पास इसको मैं शो करना चाहूँ, लिखना चाहूँ, ध्यान से देखना, x का यहाँ पास क्या है, 0 है। अगर मुझे इसे लिखना है, तो यहाँ पास x के अलग अलग हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ध्यान से समझ आए, इसे मैं क्या लिखता हूँ, अगर मुझे जब भी कभी लाइनियर पॉलिनोमियल में लिखता हूँ, तो इसे मुझे y इज इक्वल लिखना होता है। क्या, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। मैंने क्या लिख दिया, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है ना, क्या हो गया। इसे अगर मैं लिखना चाहूँ, तो ये क्या है हमारा, ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसको और तरीके से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू यहाँ पास आप px लगा दीजिए, देन यहाँ पास आप लिख दीजिए 2x प्लस 3। बात वही पड़ी, मतलब कि y किसको डिनोट कर रहा है, पॉलिनोमियल को डिनोट करना है। पॉलिनोमियल की जगह क्या है, 2x प्लस 3 है, यहाँ पास देखिए ये है। अब यहाँ पास से बात करता हूँ, यहाँ पास हमें y की, अब ध्यान से देखिएगा, हमें यहाँ पास अलग अलग जगह पे जीरोस निकालना है। अगर हमें यहाँ पास अलग अलग जीरोस निकालना है, तो यहाँ पास देखिए x का ग्राफ बना लीजिए, यहाँ y का ग्राफ बना लीजिए। किन किन वैल्यू पे अब x का मान 0 होगा, तो इसके हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमारा इक्वेशन लिख रखा है क्या, 2x प्लस 3। अगर x की ऐसी वैल्यू फाइंड करिए जो इसे पे हमें यहाँ पास क्या सीधा सीधा है, ध्यान से समझिएगा, हमें जीरोस फाइंड करना है, तो यहाँ पास x की जगह ऐसी वैल्यू फाइंड करिए जो यहाँ पास इसको 0 कर दे। तो पहली वैल्यू हमारी क्या, जैसे यहाँ पास x की जगह मैं क्या लेता हूँ, 1। अगर मैं x की जगह 1 लेता हूँ, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान से देखिएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2।
x की जगह वैल्यू लेता हूँ तो यहाँ पास देखो x इज इक्वल टू 1 लिया तो वैल्यू हमारी क्या हो गई, y इज इक्वल क्या हो जाएगी, क्योंकि हमें जीरोस निकालना है। ध्यान से देखिएगा, हमें क्या हो जाएगी, जीरोस निकालना है। तो अब बताइए यहाँ पास y की बराबर क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 1 लूंगा तो यहाँ पास देखिए बराबर 0, 3 माइनस उधर यहाँ पास अगर जैसे मैंने 1 लिया, ध्यान से समझना है, अगर मैंने यहाँ पास 1 लिया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह 1 लिया तो इसको 0 से हटा दूं, x की जगह 1 लिया तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5 हो जाएगी, y की वैल्यू 5, तो मतलब 1 पे y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ध्यान से समझने का, अगर यहाँ पास मैं x इज इक्वल टू 2 लूँ, क्या ले लिया, x इज इक्वल 2 ले लिया, तो बताइए y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अगर मैं x, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू क्या ले लूँ, -3/2 ले ली, तो यहाँ पास y की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। y की वैल्यू केवल एक ही वैल्यू इस पे आई जो इसको, अब इसे मैं प्लॉट करता हूँ तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पास हमें इसे लिखेंगे कैसे, अगर हमें किसी भी मतलब कि पॉइंट्स को लिखना होता है तो यहाँ पास x, y होता है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या होता है, प्लॉटिंग पॉइंट होता है। अब सबसे पहले x वाला पॉइंट लिखा जाता है, देन y वाला, तो x की जगह पहले हमारा सब 2 पॉइंट है, यहाँ पास क्या है 1 और 5, 1 और 5 का मतलब यहाँ पास है +1 ये है, और यहाँ पास ऊपर जाएंगे तो यहाँ पास क्या हो गया 5 हो गया, यहाँ पास इधर यहाँ 5 लगा दिए। 1 और 5 मतलब सबसे पहला हमारा पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ पास बनेगा, तो ये जो पॉइंट बनेगा हमारा क्या आ गया 1,5 का हो गया। ध्यान से देखिएगा, दूसरा क्या है 2,7 पे है, क्या है 2, मतलब 2 यहाँ पास x 2 है तो y 7 है, इसे मैं और ऊपर बढ़ाता हूँ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पास 6 हो गया, यहाँ पास हमारा 7 हो गया, तो 2 ये है और ये 7, तो यहाँ पास मतलब कि कुछ हमारा यहाँ पास वैल्यू आ जाएगी। ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पास हो गई, तो यहाँ पास जो वैल्यू हमारी है 2,7 पे है। ठीक है, तीसरा क्या है -3/2/0, क्या है -3/2 मतलब 1.5 है, इसे 3/2 को हम क्या कह सकते हैं 1/2 कहते हैं, तो 1/2 वो भी माइनस में, x 1/2 है तो ये 0 है, तो x पे कोई भी x 1/2 है तो मतलब कि 1/2 का मतलब यहाँ पास क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है ना, तो ये मतलब हमारा यहाँ, तो ध्यान से देखिएगा हमारा जो लाइनियर पॉलिनोमियल का जो वो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से, सॉरी ये थोड़ा सीधा नहीं गया लेकिन ये हमारा क्या होगा, सीधा ही जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सीधा तिरछी लाइन हो गई मेरी, तो ये हमारा कुछ इस तरह करके ऐसे जाएगा, तो मतलब कि जो हमारा ग्राफ बनेगा ये कैसे बनेगा, इन दोनों लाइन को टच करते हुए ऐसे आएगा। तो देखिए x जो है 0 कहाँ पास हुआ, x की वैल्यू जीरोस कहाँ पास, मतलब कि x की वैल्यू जहाँ जिस वैल्यू पे वह पूरी के पूरे पॉलिनोमियल पे जीरोस आ गए, 0 तो मतलब कि x इज इक्वल टू क्या आ गया -3/2 पे, x इज इक्वल टू -3/2 पे हो गया, तो यही इस इक्वेशन का क्या हो गया, जीरोस हो गए। यही इस इक्वेशन का क्या हो गया, जीरो। लाइनियर का मतलब सीधी, यहाँ पास सीधी लाइन है। ध्यान से देखिए, ये सीधी लाइन है, जिस पॉइंट को शो करती है वो तो है ही, लेकिन यहाँ पास हम जीरोस तभी कहेंगे जब वो हमारा कहाँ पास बनेगा, x पे बनेगा। x पे बनेगा मतलब कि x पे अगर कोई वैल्यू है तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो गई, 0। y की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पास x की वैल्यू यहाँ पास हो गई। देन हम यहाँ पास से हम क्या समझ में आ गए, हमें यहाँ पास पॉलिनोमियल समझ, जीरोस फाइंड समझ आ गया। समझ में आ गई बात की नहीं। अगर आपको जीरोस फाइंड करने हैं, लाइनियर के फाइंड करने हैं, क्वाड्रेटिक की फाइंड करने, तो उसकी बात करता हूँ। अगर मैं इसी तरीके से आगे बात करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अब जैसे यहाँ पास ये क्या है, देखिए ग्राफ ऑफ लाइनियर पॉलिनोमियल का था, तो यही चीजें ग्राफ ऑफ मतलब कि लाइनियर पॉलिनोमियल में यही चीज अभी आपको समझा रहा था। ध्यान से देखिएगा, यही चीज तो आपको समझाया हूँ, ठीक है ना। ये चीजें आप, क्योंकि मतलब कि किस ऐसे इक्वेशन पे यहाँ पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब कि x के ऐसा कौन सा मान रखो तो कि यहाँ पास y की पूरी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो जिस x की जिस वैल्यू पे y का पूरी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, वही हमारा क्या होता है, जीरोस कहलाता है। ठीक है ना, यहाँ पास हमने लाइनियर देख लिया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ पास ध्यान से देखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 होता है। ये हमारा क्वाड्रेटिक स्क्वायर है, मतलब कुछ इस तरह के फॉर्म में होते हैं। तो इस पे 3 तरीके के यहाँ पास क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू बनती है। 3 तरीके से वैल्यू बन सकती है, मतलब कि इसमें मैंने बताया था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पास पावर कितने लिख रखी है, यहाँ पास देखिए x की पावर 2 रखी है, तो इसका मतलब है मैक्सिमम इसके कितने जीरोज निकल सकते हैं, 2, और क्या निकल सकते हैं, 1 निकल सकते हैं, और 1 भी नहीं निकल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 निकल सकते हैं, और 1 आ सकता है, और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 3 भी आ सकती है। तो ये चीजें अलग अलग हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यही चीजें इन्हीं तीनों ग्राफ को मुझे बताना है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आता है कि b² - 4ac क्या है, 0 से बड़ा है,
अगर जीरो से बड़ा है तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू है, जीरो से बड़ा का मतलब पॉजिटिव नंबर्स में, जीरो से बड़ा का मतलब पॉजिटिव में। अगर हमारे जीरोज क्या हैं, जीरो से बड़े हैं, ध्यान से समझना, जीरो से बड़े हैं तो इसका मतलब है उनके टू जीरोज निकलेंगे। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या है, अगर जीरो से बड़ा तो इसके टू जीरोज निकलेंगे। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर जीरो के बराबर है तो यहाँ पास इसका मतलब है एक वैल्यू निकलेगी। अगर यहाँ पास क्या है, जीरो से छोटा है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो यहाँ पास क्या है, इसके दो जीरोज नहीं, मतलब कि कोई भी जीरोज नहीं निकलेगा। इस पूरे ग्राफ को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, समझते हैं, देन उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इस वाले ग्राफ को लेते हैं कि अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से क्या है, बड़ा है, तो अब हम बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट वाले को प्लॉट कर रहा हूं मैं क्या, अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से क्या है, ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि बड़ा है, तब हमारा किस तरीके से प्लॉट होगा। ध्यान से देखिए, ये टू टाइप से प्लॉट होगा। अगर मैं यहाँ पास एक्स की बात करता हूँ, ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया, ये एक्स हो गया, वाई हो गया, वाई हो गया। ध्यान से देखिएगा, जीरोज की बात क्या किया जाए, जीरोज मैंने अभी जस्ट बताया कि जीरोज उसे कहते हैं, मतलब कि जो हमारा ज्योमेट्रिकल ग्राफ है, जो हमारा ग्राफ है एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे काटता है, वही उस पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या कहलाता है, जीरोज कहलाता है। मतलब जैसे हमने लाइनियर पॉलिनोमियल में देखा कि एक्स, मतलब कि जो हमारी लाइनियर इक्वेशन थी वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटा है वही हमारा क्या हुआ था, जीरोज हुआ था। यही सेम चीज यहाँ पास समझ में आ रहा है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसका जो ग्राफ बनता है देखिए किस तरीके से बनता है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसका कुछ ग्राफ बनाना चाहूँ तो ये इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बना। तो यहाँ पास देखिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में ग्राफ इसका देखिए, यहाँ पास क्या है, ए जो है जीरो से बड़ा है, बात कर रहा हूँ किससे, ए जो है हमारा जीरो से बड़ा है। तो यहाँ पास देखिए कितनी जगह पर एक्स एक्सिस को डिवाइड किया, यहाँ पास ध्यान से देखिए, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखिए एक्स एक्सिस को यहाँ पास डिवाइड किया है, एक्स एक्सिस को यहाँ पास इंटरसेक्ट किया, तो दो जगह इंटरसेक्ट किया है। तो इसका मतलब है ये कितने जगह है, और ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव तरफ, मतलब कि ये इसकी दो वैल्यू आती हैं, ये तो पॉजिटिव आती है तो निगेटिव आती है। तो इस वाले ग्राफ में देखिए एक्स एक्सिस के प्लस वाले पार्ट में आया, तो इसका मतलब है यहाँ एक्स के दो जीरोज होंगे। एक्स के कितने जीरोज होंगे, दो जीरोज होंगे। इसकी बात कर लिया जाए, ये भी हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये भी है। अगर यहाँ पास इसे एक्स हो गया, ये y हो गया, ये माइनस एक्स हो गया, और देन यहाँ पास माइनस वाई हो गया। अब यहाँ पास की बात करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसकी बात करता हूँ तो इस वाले पार्ट में ध्यान से देखिएगा, इस वाले पार्ट में क्या है, कुछ इस तरीके से हमारा जो ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ बन रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, इस वाले पार्ट में भी देखिए एक्स एक्सिस को कितने पार्ट में काटा है, ध्यान से देखिएगा, इस वाले में एक्स एक्सिस को जो हमारा ग्राफ है कहाँ कहाँ डिवाइड किया, दो जगह डिवाइड कर रहा है, दो जगह डिवाइड कर रहा है। लेकिन वैल्यू किस पे आ रही है, देखिए वैल्यू हमारी किस पे आ रही है, माइनस पे आ रही है। ये किधर है, माइनस साइड है, तो इसमें इसका मतलब क्या है, वैल्यू हमारी जो किस साइड आ रही है, माइनस पे आ रही है। ध्यान से समझ आ रही है ना, वैल्यू हमारी किस साइड आ रही है, माइनस पे आ रही है। तो इसका मैं क्या करिए, दो जगह, इसको हम कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। ध्यान से देखिए किस तरीके से, अगर मैं इसको और तरीके लिखना चाहूँ तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से भी बन सकता है। ध्यान से देखिएगा, ऐसे करके ये, सॉरी, ठीक है, जैसे यहाँ पास हो गया, इस तरीके से हमारा भी ग्राफ, मतलब कि हमारा जो ग्राफ है टोटल यहाँ पास ये शो करने का, कहने का मतलब है कि इसकी वैल्यू ये तो पॉजिटिव हो सकती है या तो निगेटिव हो सकती है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, कभी एक पॉजिटिव एक निगेटिव भी हो सकती है, कभी दोनों पॉजिटिव हो सकती हैं, कभी कभी दोनों निगेटिव हो सकती हैं। तो अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की बात किया जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, दो हो सकती है। जैसे आप लोगों ने आप लोग हमेशा निकालते हो क्या, कि कोई एक यहाँ पास दे दिया मैंने कि क्या, पी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पास दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये दे दिया। अब मुझे इसकी क्या है, दो यहाँ पास वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखिएगा, इसकी दो मुझे क्वाड्रेटिक वैल्यू निकालनी है, सॉरी। तो ऐसी कौन कौन सी वैल्यू होगी जो इस पूरे के पूरे इक्वेशन को क्या कर देगी, जीरो के बराबर। अगर मुझे जीरोज निकालना है तो जीरोज निकालना है, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसे मुझे जीरोज निकल, तो इसे y इज इक्वल टू ये हो जाएगा px, और इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मतलब कि x की यहाँ पास अलग अलग दो ऐसी वैल्यू पुट करना है जो पूरे पूरे इक्वेशन को क्या कर दे, जीरो कर दे। तो ऐसी कौन सी दो इक्वेशन होगी, तो x के यहाँ पास दो मान निकलेगा, एक होगा x इज इक्वल टू प्लस 2, ठीक है,
सॉरी -2 और दूसरा होगा x इज इक्वल टू -3। ये दो ऐसी वैल्यू होगी जो इसे क्या कर देगी, पूरी तरीके से जीरो कर देगी। अब देखिए x की यहाँ पास वैल्यू क्या निकली, एक प्लस, दोनों प्लस कैसे निकली, माइनस में निकली, और दोनों माइनस में निकली। तो अब बताइए ग्राफ किस साइड बनेगा हमारा। तो ये तो ग्राफ हमारा ये बन सकता है, या तो ग्राफ हमारा और किस तरीके से बन सकता है, ये तो ये बनेगा, ध्यान से समझिएगा, या तो ये बनेगा, और क्या बन सकता है हमारा ग्राफ, इस साइड की तरफ की देखें तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से यहाँ पास भी तो बन सकता है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस तरीके से बात कर सकता हूं तो हमारा ग्राफ कुछ यहाँ पास भी बन सकता है। जैसे ये वाले हमारा ग्राफ बनाए, इसको मैं चाहे उल्टा कर दूं चाहे सीधा कर दूं, ग्राफ ही तो बनाना है हमारा। समझ रहे हैं ना, क्या बनाना है ग्राफ। अगर हमारी वैल्यू इधर से प्लस की तरफ जा रही है तो यहाँ पास अलग अलग ग्राफ हो गए, यहाँ पास भी वैल्यू आ सकती है, 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 लेकिन एक्स एक्सिस को कहाँ पास ये इंटरसेक्ट करता है वही हमारा क्या कहलाता है, जीरोस कहलाता है। तो यहाँ पास देखिए एक्स एक्सिस को यहाँ पास क्या मान लीजिए -2 पे इंटरसेक्ट किया, और यहाँ पास क्या -3 पे इंटरसेक्ट किया, तो ये हमारे क्या हो गए, जीरोस हो गए, हमारे क्या हो गए, जीरोस हो गए। इसी तरह प्लस वाले की बात करता हूँ, प्लस में भी 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर मैं इस तरीके से बात करता हूँ 1 वाले की, ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पास की कहता हूँ b² - 4ac जो है 0 के बराबर हो तो हमारा ग्राफ मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पास देखिएगा, अगर ये दोनों बराबर होते तो एक ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ग्राफिकल चीज समझ लीजिए, ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं इसका अलग अलग चीजें वैल्यू पुट करके निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो इसका ग्राफ देखिए, कुछ ग्राफ हमारे कुछ इस तरीके से बनेंगे, ध्यान से समझिए। एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ तो ग्राफ हमारे कुछ इस तरीके से ध्यान से बनेंगे, ध्यान से देखिएगा, ग्राफ हमारे कुछ इस तरीके से बनेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा ग्राफ हो गया। अगर मैं इनकी बात करता हूं, ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पास ये पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, काट रहा है। यहाँ पास एक्स एक्सिस किसी एक पॉइंट पे काट रहा है। तो मैंने बताया वैल्यू या तो नेगेटिव हो सकती है, या तो फिर क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकती है, या तो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसमें केवल एक ही वैल्यू है, तो या तो ये पॉजिटिव होगी या तो फिर नेगेटिव होगी। तो यहाँ पास देखिए एक्स एक्सिस के प्लस साइड पे आया है ये, ठीक है, तो हमें एक्स एक्सिस के ही देखना है, तो एक्स एक्सिस पे किस साइड पे है, तो मतलब जो हमारा ग्राफ है ये चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे पॉलिनोमियल हो, चाहे क्यूबिक हो, वो एक्स एक्सिस को किस तरफ पे काट रहा है, एक्स एक्सिस पे ही देखना है, वाई एक्सिस को देखना ही नहीं है। अगर यहाँ पास क्या लिख रखा है, इस तरीके से लिख रखा है, तो y इज इक्वल टू x² प्लस 5x, सॉरी 5x प्लस 6, अगर इस तरीके से लिख रखा है और x के स्पेस में लिख रखा है तो इसका मतलब है वो x एक्सिस को किस एक्सिस पे काट रहा है। समझ रहे हैं ना, इस तरीके से है। तो यहाँ पास हमने देखा कि वो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ काट रहा है, तो यहाँ पास हमने देखा कि वो एक एक जगह पे काट रहा है, और जिस जिस जगह पे काट रहा है वही इसके क्या हो जाएंगे, जीरोज होंगे, वही इसको क्या हो जाएंगे, जीरोज होंगे। तो यहाँ पास देखिए एक एक जगह पे काट रहा था, इस पूरे के पूरे इक्वेशन में एक ही जगह पे काटा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। लेकिन यहाँ पास क्या है, जब b² - 4ac क्या है, 0 के बराबर है। ठीक है, हम नेक्स्ट पे बात करते हैं इसी तरीके से। अब आ गया हमारा क्या, थर्ड वाला हमारा है, क्या कहता है, b² - 4ac क्या होता है, जब 0 से छोटा होता है तब हम बात करते हैं। जब 0 से छोटा होता है तब हमारा ज्योमेट्रिकल ग्राफ कैसे बनता है, तो इसकी बात कर लेता हूं, ध्यान से देखना। 0 से छोटा होता है, एक्स एक्सिस पे बनेगा, लेकिन यहाँ पास कोई वैल्यू नहीं होती है यहाँ पास, क्योंकि क्या है, 0 से छोटा होता है, तो इसके मतलब 0 से छोटा हुआ, ध्यान से समझना, 0 से भी छोटा हुआ तो या तो ऊपर बनेगा या तो नीचे बनेगा, ठीक है ना, या तो ऊपर बनेगा या तो नीचे बनेगा। तो यहाँ पर दो तरीके से ग्राफ बनते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो अगर मैं पहले ग्राफ की बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ गया। अब बताइए क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं भी यहाँ पास टच किया, देख लीजिए। अब इस तरीके से यहाँ पास बात करता हूँ तो यहाँ पास देखिए ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं पे टच किया, एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस की बात देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये प्लस है और यहाँ पास माइनस है, यहाँ पास ये माइनस है, ध्यान से देखिएगा, ये प्लस है, ये वाई है, वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा इक्वेशन है वो किसके इज इक्वल लिख रखा है, y इज इक्वल टू x² प्लस 5x
+6 लिख रखा है। और यहाँ पास मुझे जीरोस फाइंड करना है, बराबर 0 जीरोस फाइंड करना है x इज इक्वल के, ठीक है ना। मान लीजिए हर बार ये इक्वेशन है, अलग अलग इक्वेशन हो सकती है, ठीक है। तो मैंने एक ही इक्वेशन इस तरीके से लिख दिया ताकि समझ में आता रहे। तो यहाँ पास ये 0 तभी हो सकता है, यहाँ पास अगर ये वैल्यू b² - 4ac अगर 0 से छोटा है, तो यहाँ पास 0 से छोटा है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगी, यहाँ पास कोई भी ग्राफ यहाँ पास x एक्सिस को नहीं टच कर रहा है, इसका मतलब है इसमें जो जीरोज हैं तो इसमें कोई भी जीरोज नहीं फाइंड होंगे। इसमें जो जीरोज हैं तो यहाँ पास क्या हो गए, नो जीरोज। जीरोज यहाँ का है, एक भी जीरोज नहीं मिलने वाला है। तो 3 तरीके के यहाँ पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं हमारे, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। ये एक ही नहीं होते, मैंने एक ही इक्वेशन सब में लिख दिया, तो एक ही इक्वेशन नहीं होते, 3 प्रकार के क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। जिस प्रकार से हम यहाँ पास देखते हैं, मैक्सिमम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरो कितने फाइंड किए जा सकते हैं, 2 जीरोस फाइंड किए जा सकते हैं, ठीक है ना। 1 जीरोस भी फाइंड किया जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और यहाँ पास कोई भी जीरोस फाइंड नहीं किया जा सकता क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है ना। ये बात आ गई समझ में, ठीक है। इसके मैं अभी ग्राफ प्लॉटिंग करके दिखाऊंगा किस तरीके से है। चलिए हाँ, तो बच्चों मैं ये कह रहा था कि चलो अब हम लोग थोड़ा सा क्या है इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी क्या सीखा था कि किस तरीके से हम जीरोस फाइंड कर सकते हैं। मैंने बताया था जीरोस क्या होते हैं, जो एक्स एक्सिस को जिस जगह पे मतलब वो कर, जैसे लेनियर पॉलिनोमियल है, लेनियर पॉलिनोमियल में हमने जैसे ग्राफ में हम देखे, हमने जैसे बनाया था कि हमने ये देखे थे कि जैसे लेनियर पॉलिनोमियल है तो हम ये इसमें देखते हैं कि जो जैसे हमारे लेनियर पॉलिनोमियल जैसे ए एक्स, यहाँ पास क्या लिख रखा है, ध्यान से देखिएगा, ए एक्स लिख रखा है ना। इस पे देखिए ax + b, जैसे इसे थोड़ा सा मैं बड़ा से कर लूं तो क्या बात होती है, इसको देखिए थोड़ा सा मैं बड़ा करके जूम कर लेता हूं तो आपको दिखाता हूं, ठीक है। चलिए देखिए इसको इधर रख दें, ध्यान से देखिए ax + b है, मतलब कि कुछ हमारे जो हमारा मतलब कि पॉलिनोमियल था वो हमारा क्या था कि ये 2x + 3, मतलब कि हम ऐसे लिख सकते हैं px = क्या था, 2x + 3 है, ठीक है ना, जो हमारा किसके बराबर है, y के इक्वल है, y के बराबर था। अब ध्यान से देखिएगा x पे की हम ऐसी कौन कौन सी वैल्यू पुट करें जो पूरे के पूरे इक्वेशन पे क्या, x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जहां पास y की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। x की अब इस 0, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करना है और x की ऐसे सिचुएशन पे हमें देखना है कि ये पूरा 0 किस इक्वेशन पे होता है, क्योंकि उसी को हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसमें पूरी की पूरी पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो यहाँ पास देखते हैं अगर मैं 2 रखता हूँ, ध्यान से देखिए, अगर हमें इसको क्या ना जीरोस फाइंड करने हैं, x की वैल्यू -2 रखता हूँ और x की वैल्यू -1 रखता हूँ, तब हम देखते हैं देन x की वैल्यू +2 रखता हूँ, देन x की वैल्यू 7 देखता हूँ। हम 2 अलग अलग वैल्यू पुट करें और देखो यहाँ पास अलग अलग, यहाँ पास हमने x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ किया और देखो यहाँ पास -1, जब -2 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। हमने इसे प्लॉट किया तो इसका पॉइंट हमारा कुछ यहाँ पास आ गया, ठीक है ना। अब इसी तरह x, जैसे मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो जैसे x की वैल्यू 2 रखा तो यहाँ पास टोटल कितना हो गया, 7। तो यहाँ पास हमारा जो पॉइंट आया क्या, 2,7 आया, तो यहाँ पास हो गया। दोनों पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, मिला दिया। दोनों पॉइंट के मिलाया तो हमने देखा कि x एक्सिस को, ये जो लाइनियर इक्वेशन थी, x एक्सिस को किस जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमने देखा -2 और -1 के बीच में इंटरसेक्ट कर रही है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, -3/2। मतलब कि इस पूरे x एक्सिस को जो ये लाइनियर इक्वेशन है किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट की, -3/2 पे की, तो मतलब कि इसका जीरोस क्या हो जाएगा, तो इसका जीरोस बताना है, तो इसका जीरोस क्या हो जाएगा, -3/2, इसका क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा। तो किसी भी लाइनियर इक्वेशन मैंने बताया था मैक्सिमम कितने जीरोस फाइंड किए जा सकते हैं, 1 जीरोस फाइंड किए जा सकते हैं, ठीक है ना। और कहीं कहीं ऐसा होता है इसके 1 भी जीरोस नहीं आते, अभी जस्ट समझाएंगे जैसे हम लोग बात किए थे, ठीक है ना। तो हमने क्या देख लिया, लाइनियर इक्वेशन में देख लिया, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टेबल है, ठीक है। चलिए तो देखिए इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ, तो ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। देखिएगा आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए।
चलिए यहाँ पास देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिख रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 4 लिख रखा है, ठीक है ना। ये हमारा क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रखा है। अब यहाँ पास x की ऐसी वैल्यू पुट करो जहां पास y की टोटल वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। जहां पास y की वैल्यू 0 हो जाए वही उसी टाइम पे वही जिस वैल्यू से 0 होगी वही वैल्यू हमारी क्या होगी, जीरोस कहलाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा कैसी बनती है, एक सीधी लाइन बनती है, तिरछी लाइन बनती है, तो हमेशा एक लाइन में बनती है। लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जो हमेशा शेप बनता है हमारे एक्सिस पे, तो वो हमेशा क्या होता है, पैराबोला शेप में बनता है। किस शेप में बनता है, पैराबोला शेप में बनता है। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास हमने ये देखा, तो जैसे ही हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रखा है, यहाँ पास हम x की अलग अलग यहाँ पास वैल्यू पुट करें, तो जैसे -2 पुट किए तो यहाँ पास 6 आया, -1 किए तो 0। तो यहाँ पास किस किस वैल्यू पे y की वैल्यू 0 हो जा रही है, तो उसे हम देखते हैं। यहाँ पास 0 हो गई, और कहाँ पास देखिए यहाँ पास 0 हो गई। तो मैंने अभी जस्ट इससे पहले जब समझाया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 तरीके की इक्वेशन बनती है। एक में होता है कि इसके जीरो, एक होती है कि इसमें मैक्सिमम 2 जीरोस फाइंड किए जा सकते हैं, दूसरी होती है कि इसमें मैक्सिमम मतलब कि 1 जीरोस फाइंड किए जा सकते हैं, और तीसरा क्या होता है कि एक भी जीरोस नहीं फाइंड होते हैं। तो यहाँ पास हम देखते हैं मैक्सिमम पे याद करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस पे देखिए किस किस वैल्यू पे, -1, 0 पे और यहाँ पास 4, 0 पे। मतलब कि अगर x की वैल्यू, अगर मैं x -1 रखूँ इस पूरे इक्वेशन पे, तो क्या मिल जाता है, हमें 0 मिल जाता है। पुट करके आप चेक कर लीजिए। यहाँ पास x क्या रखता हूँ, x 4 रखता हूँ, तो इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। और जिस वैल्यू से पूरा के पूरे इक्वेशन 0 हो जाती है उसी को जीरोस कहते हैं। तो यहाँ पास दो जगह, तो पहले जो पॉइंट को हम जैसे -2, 6 रखे हैं, तो यहाँ पास देखो -2, 6, यहाँ पास देखो -2 पे, मैं यहाँ पे देखो ये -2 पे हो गया, इधर से 6 हो गया। प्लॉटिंग करना भी सीख लीजिए। यहाँ पास देखिए y की वैल्यू क्या है, हमेशा जो लिखी जाती है, ये जो इस तरीके से लिखा जाता है, ये हमेशा x, y पे किया जाता है। एक पे एब्सिसा और कोटी बोलते हैं इसे, ठीक है ना। तो x जो होता है हमेशा आगे, y जो होती है पीछे होती है। इसको हमें लिखने का क्या चाहिए, जैसे यहाँ पास x की वैल्यू -2 है और 6 है, तो यहाँ पास हमारा जो पॉइंट होगा -2, 6 होगा। अब इसे मुझे प्लॉट का -2, 6 को प्लॉट करा, तो -2 हमारा यहाँ पास है और +6 हमारा यहाँ पास है। तो देखिए ऐसे ऐसे सीधे यहाँ गया, इधर से हमने यहाँ पास, तो ये हमारा प्लॉट हो गया। दूसरा क्या है, -1, 0, -1 क्या है, -1 यहाँ पास है, और 0 क्योंकि यहाँ पास क्या है 0 पे है, तो 0 का मतलब है तो ये है x एक्सिस। अब देखो x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या, y की वैल्यू तब होगी जब ये ऊपर जाएगा, ध्यान से समझना। y की वैल्यू तब होगी जब ये ऊपर जाएगा, तो y की वैल्यू होगी, ध्यान से समझना। y की वैल्यू तब होगी जब ये ऊपर जाएगा, तो y की वैल्यू होगी। नीचे कब आएगी, जब ये नीचे होगा, तो y की वैल्यू होगी। इस साइड जाएगा तो हमारा x की वैल्यू, ध्यान से समझना। तो लाइन पे है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, पूरी तरीके से x वैल्यू है, और x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्या बोलूं, x एक्सिस पे, ध्यान से समझना, x एक्सिस पे y बराबर क्या हो जाता है, 0। इसी तरह अगर मैं बात करूं y एक्सिस पे, ठीक है ना, और x की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ध्यान से समझना, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 हो जाती है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पास देखिए, यहाँ पास क्या हो गया, यहाँ पास 0 हुआ, y की वैल्यू 0 हुई, मतलब ये x एक्सिस पे है, ठीक है ना। नेक्स्ट पे हमारा क्या था, -4, 0 है, तो यहाँ देखिए 0, 4 पे 0, 4 मतलब x 0 हो गया, y 0। देखो y एक्सिस पे, अब यहाँ पास y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या हो गई, 0। देखिए ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे यहाँ पास पॉइंट आया, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो हमने सभी को प्लॉटिंग किया, तो हमने देखा केवल दो, ये पूरा का पूरा ग्राफ यहाँ पास कट कर रहा है, x एक्सिस को यहाँ पास कट कर रहा है, और जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वही हमारा क्या कहलाता है, जीरोस कहलाता है। तो देखिए केवल 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, -1, 0 पे, यहाँ पास 4 पे। तो ये बताइए इस पूरे इक्वेशन, ये पूरा x² - 3x का जीरोस क्या होगा, तो इसके अगर मुझे जीरोस बताना होगा तो क्या होगा, यहाँ पास देखिए -1 एंड +4, इसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। अब इसके सिवा कोई भी वैल्यू आप पुट करके देख लीजिए, इस पे 0 नहीं होगा। कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए, 0 होगा ही नहीं। तो इसके मैक्सिमम अगर स्क्वायर लगा किसी भी पॉलिनोमियल में, अगर स्क्वायर लगा तो इसका मतलब 2 0 मैक्सिमम, और 3 अगर 3 लगा है तो 3 इसके जीरोस फाइंड किए जा सकते हैं पॉलिनोमियल में। अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन में 4 सबसे हाईएस्ट पावर 4 लगे तो इसका मतलब हम उसके 4 जीरोस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके टर्म्स के अकॉर्डिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसी तरह को इसकी तो बात हो गई। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, मतलब कि क्यूबिक की। अब यहाँ पास देख लीजिए, जैसे कि हमने बात किया था अलग अलग है, तो यहाँ पर देखिए
सबसे पहले कुछ यहाँ पास पॉइंट दे रखा है, ध्यान से देखिएगा क्या दे रखा है पॉइंट। यहाँ पास हमें देखिए अलग अलग तरीके से यहाँ पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो कर रखा है। देखिए क्या क्या है अलग, देखिए मैंने अभी जस्ट इससे पहले हम लोगों ने भी बताया था। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पास क्या है, एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है, दो जगह, तो इसकी ये क्या हमें शो कर रहा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, इज ग्रेटर देन 0। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब वहां पास जीरो, जो कितने जीरोज होंगे, मैक्सिमम 2 जीरोज होते हैं। तो इस इक्वेशन में ये दो ग्राफ बन रहा है। देखो यहाँ पास एक्स की क्या है, यहाँ पास देखो ये पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, 2। इस वाले में बात करता हूं तो इसमें देखो ये पूरा पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पास, यहां पास और यहां पास कट कर रहा है, तो इसमें मैक्सिमम जीरो क्या होगा, 0। तो देखो ये दोनों प्लस प्लस में थे, ये दोनों क्या प्लस प्लस में थे, देखिए प्लस साइड में हुआ था, और ये दोनों देखो एक माइनस में और ये एक प्लस में है, तो इसके जीरो प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, माइनस माइनस भी हो सकते हैं, प्लस प्लस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, इसमें देखिए एक्स एक्सिस को केवल एक जगह पे कट कर रहा है, तो ये कौन सी इक्वेशन थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। मैंने बताया था जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है तो इसकी मैक्सिमम जीरोज नंबर होते हैं, जो जीरो आता है उसमें कितना होता है, उसमें केवल एक ही जीरो फाइंड होते हैं। तो इसका ग्राफ देखिए किस पे आ रहा है। अब आपको ग्राफ देख करके भी आपको पहचानना होगा कि ये कौन सा ग्राफ है, लिनियर ग्राफ है, क्वाड्रेटिक ग्राफ है या क्यूबिक ग्राफ है, ठीक है ना। और यहाँ पास ये ग्राफ दे दिया तो आपसे देखेगा कि ये किस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को फॉलो कर रहा है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac को फॉलो कर रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 को फॉलो कर रहा है। आपको ग्राफ को देखकर भी आपसे क्या ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन को पूछ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास भी एक ही जगह पे एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो इसके जीरोस की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। यहाँ पास भी जीरोस की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट पे इसी तरीके से हम बात करते हैं, देख लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पास हो गई है। अब इस वाले में देखिए, यहाँ पास देखिए एक्स एक्सिस को छू ही नहीं रहा है, ध्यान से देखिएगा, वो एक्स एक्सिस को छू ही नहीं रहा है, तो आप लोग बताइए इसमें जीरोस के एक्स एक्सिस को नहीं छू रहा है तो इसमें जीरोस क्या होंगे, 0 होंगे, इसमें जीरोस क्या होंगे, 0, क्योंकि यहाँ पास एक्स एक्सिस को छू ही नहीं रहा है। जब एक्स एक्सिस को नहीं छू करेगा, नहीं कट करेगा, तो उसमें यहाँ पास जीरोस की संख्या क्या होगी, देखिए यहाँ पास जीरोस हमारा क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ पास जीरोस हमारा 0 होगी। ये किस इक्वेशन को फॉलो करता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, ये लेस देन 0 पे व्यापार करता है। तो यहाँ पास भी नो जीरोस, यहाँ पास भी नो जीरोस, दोनों पे ग्राफ देखिए, लेकिन ग्राफ देखिए सभी में कैसा बन रहा है, ग्राफ सभी में पैराबोला बन रहा है। कैसा बन रहा है, पैराबोला साइज का बन रहा है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो आप ग्राफ को देखकर भी आप बता सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ तक कि आप ग्राफ देख करके ये भी बता सकते हैं कि इसमें कितने जीरो फाइंड होंगे, कितने जीरोज नहीं फाइंड होंगे, ठीक है ना। अब आप ग्राफ भी पहचान लेंगे। हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब बात आती है हमारी, देखिए यहाँ पास क्यूबिक की, देखिए यहाँ पास क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमारे यहाँ पास दिया है। देखिए चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये मेरे पास कुछ इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, पहले इक्वेशन है, पहले इक्वेशन को हम अच्छे से सॉल्व करते हैं तो फिर बात करते हैं नेक्स्ट पे। देखिए ध्यान से, चलिए देखिए यहाँ पास क्या देखें, क्यूबिक इक्वेशन देखा है। क्यूबिक का देखो, क्यूबिक का पॉलिनोमियल का ग्राफ तो फिक्स होता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ फिक्स होता है, लाइनियर का ग्राफ फिक्स होता है कि वो एकदम लाइन में बनेगा। क्वाड्रेटिक का ग्राफ फिक्स होता है कि ये हमेशा पैराबोला साइज का बनेगा। लेकिन क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्यूबिक का ग्राफ फिक्स नहीं होता है। क्यूबिक के ग्राफ फिक्स इसलिए नहीं होते क्योंकि इसका ग्राफ अलग अलग तरीके से, कई तरीके से बन जाते हैं, तो इसीलिए इसका ग्राफ क्या होता है, फिक्स नहीं होता। तो यहाँ पास हम दिखाते हैं कि यहाँ पास हमारा इक्वेशन दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 4x है, ठीक है। अब हमें यहाँ पास अलग अलग वैल्यू पुट करनी है, जिस वैल्यू पे y इज इक्वल टू 0 हो जाएगी तो वो हमारा क्या होगा, जीरोज होगा। तो यहाँ पास देखिए -2 पे क्या हो गई, y की वैल्यू 0 हो गई, 0 पे 0 की वैल्यू y की वैल्यू 0 हो गई, और उसके बाद 2 पे 0 y की वैल्यू 0 हो गई। हमने अलग अलग वैल्यू रखा, चेक किया तो उसमें हमें आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा ये चीजें हैं ही हैं। अब हमने इसको चेक किया तो ये 0 हो गए। अब इसको प्लॉट करते हैं, -2, 0, -2 यहाँ पास है 0 है तो -2, 0 हो गया, -1, 3 हमारा देखो ये -1 हो गया और ये +3 हो गया, तो यहाँ पास प्लॉट हो गया। और 0, 0 यहाँ पास होता है, ठीक है ना। 1, -3, 1, -3 यहाँ पास था, यहाँ पास हमने प्लॉट कर दिया, और फिर यहाँ पास 2, 0 यहाँ पास हो गया। तो देखो किस किस पॉइंट पे 0 हुआ, यहाँ पास 3 पॉइंट पे यहाँ पास 0 हुए। तो देखिए इसके मैक्सिमम जीरोस कितने निकल आए, 3। तो किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के जो मैक्सिमम जीरोस होंगे कितने फाइंड होंगे, तो 3 फाइंड होंगे। अब यहाँ पास मैक्सिमम 3 होंगे
दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, क्यूबिक के अलग अलग होंगे। तो हम बात करते हैं अलग अलग ग्राफ की भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये क्यूबिक इक्वेशन को, क्यूबिक पॉलिनोमियल को मैं दिखा रहा हूँ प्लॉटिंग करके कि किस तरीके से यहाँ पास है। प्लॉटिंग करना भी आप समझ गए ना, ठीक है। तो चलिए आगे हम दिखाते हैं नेक्स्ट वाले में। इस वाले में देखिएगा, इस वाले में क्या है, तो देखिए इस पे ध्यान से देखिएगा। इस वाले इक्वेशन में देखिए यहाँ पास क्या है, यहाँ पास अलग अलग तरीके से अलग अलग यहाँ पास ग्राफ रखा गया था। तो यहाँ पास देखिए क्या है, मैंने बताया ना ग्राफ एकदम सेम नहीं बन सकता है। यहाँ पास देखिए केवल ये एक्स एक्सिस को केवल एक ही जगह पे प्लॉट कर रहा है। तो इसमें बताइए जीरोस कितने होंगे, केवल एक होंगे। इसमें देखिए एक्स एक्सिस को केवल दो जगह प्लॉट कर रहा है, 0,0 पे और यहाँ पास 1,0 पे। तो यहाँ पास बताइए मैक्सिमम कितने होंगे, 2 जीरोज हो गए। तो यहाँ पास जीरोज बता रहा हूँ, कितने जीरोज हो गए, 2 जीरो हो गए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी यहाँ पास हमें क्या है, मैक्सिमम 3 जीरोज और मिनिमम यहाँ पास क्या होता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पास क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज के बारे में फाइंड करके देख लिए हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पास क्या करते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक्सरसाइज का ये प्रैक्टिस है। अब इसमें बताइए जीरोज बताइए फटाफट, इसमें जीरोज आप बताइए, इसमें कितने जीरोज हो सकते हैं। चलिए इसमें देखिए एक्स एक्सिस को ये कहाँ पास कट कर रहा है, हमें यहाँ पास सर्च करना। देखिए यहाँ पास एक्स एक्सिस को ये वाला पूरा ग्राफ केवल एक जगह पे कट किया, तो इसका मतलब जीरोज की संख्या कितने हो गए, जीरोज नंबर कितने हो गए, एक हो गए। यहाँ पास देखिए जीरोज को यहाँ पास एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट किया, तो यहाँ पास 2 जगह पे कट कर रहा है। तो यहाँ बताओ ये जीरोज कैसा होगा, ध्यान से देखिए ये कि यहाँ पास कितने जीरोज हो गए, 2 जीरोज। आपको ये भी बताना है। तो ये बताइए लाइनियर इक्वेशन का है, बताइए लाइनर इक्वेशन का है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, या क्यूबिक का है। तो हमें पता है एक के पे काट रहा है, लेकिन इसका ग्राफ कुछ क्या बन रहा है, थोड़ा एस टाइप का बन रहा है। तो मतलब हम समझ गए ये क्यूबिक ग्राफ है। ये कैसा ग्राफ है, क्यूबिक ग्राफ है, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पास देखिए ये पैराबोला साइज का बना है, तो इसका मतलब ये कैसा है, क्वाड्रेटिक ग्राफ है। और मैक्सिमम 2 इसके क्या है, 2 इसके जीरोज हैं। तो ये भी यहाँ पास से भी हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास देखिए ये भी हमारा कैसा, देखिए 1 2 3 जगह पे यहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो ये कितने हैं यहाँ पास जीरोज, यहाँ पास 3 जीरोज हमें फाइंड हो गए। इस वाले में देखिएगा यहाँ पास केवल एक 1 एक्सिस पे क्या कर रहा है, केवल एक जगह पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो इसमें मैक्सिमम यहाँ पास जीरोज क्या हो गए, 1 हो गए। यहाँ पास देखिए जीरोज यहाँ पास एक्स एक्सिस को केवल एक ही जगह पे टच कर रहा है। तो यहाँ पास यह क्या हो गया, 1 जीरोज हो गया। यहाँ पास देखिए 1 2 3 4 जगह पे यहाँ पास क्या किया है, एक्स एक्सिस को कट किया। तो इसका मतलब यहाँ पास क्या हो गया, ये यहाँ पास की जीरोज की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ये क्या हो गया, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि इस पे क्या है, संख्या क्या, इसमें 4 हो गया। क्वाड्रेटिक क्यूबिक में क्या हो, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। बाई क्वाड्रेटिक में मतलब कि जिसकी पावर 4 होती है, तो इसमें मैक्सिमम 4 पावर मिल गए, ठीक है ना। तो उसमें इसलिए एक्स एक्सिस को 4 जगह कट कर रहा है। हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ पास से आप पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि नहीं समझ चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। ये पूरी तरीके से आपको समझ आ गया है कि नहीं आ गया, पूरी तरीके से समझ में आ गया। चलिए हम बात करते हैं इस पे। अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज इसी पे डिपेंड करती थी, फटाक से तुरंत हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, हमें यहाँ पास क्या बताना है, जीरोज बताने हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन द फिगर बिलो सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। हमें क्या बताना है, केवल नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है। चलिए बताइए किसके, देखो यहाँ पास किसके अकॉर्डिंग दे रखा है, y इज इक्वल टू पी एक्स, मतलब y देखिए यहाँ पास y इज इक्वल टू पी एक्स, मतलब पी एक्स मतलब x एक्सिस के अकॉर्डिंग पे दे रखा है, ठीक है ना। p की वैल्यू पॉलिनोमियल की, तो हमें x एक्सिस पे टच करना है। यहाँ पास पॉलिनोमियल हमें क्या है, पॉलिनोमियल को हमें x एक्सिस पे टच करना है। अगर ये यहाँ पास इस तरह दिया होता x इज इक्वल टू यहाँ पास पी वाई होता, तो इसका मतलब क्या होता, हमें y एक्सिस पे टच करना होता, y एक्सिस पे हमें देखना होता है। लेकिन हमें देखना कहाँ है, x एक्सिस पे देखना। तो देखिए ये वाला पूरा ग्राफ x एक्सिस को किस जगह पे कट कर रहा है, कट ही नहीं कर रहा है, अलग अलग है, काफी दूर है। तो इसका मतलब इसमें नो जीरोज, तो इसमें क्या हो गया, 0 जीरोज हो गए। इसमें देखिए x एक्सिस को केवल एक जगह पे कट कर रहा है, तो इसमें जीरोज की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। इसमें देखिए यहाँ पास 1 2 3 जगह कट कर रहा है, तो इसमें जीरोज की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। इस वाले में देखिए जीरोज कितने, 1 2 कितने हो गए, 2 जीरोज है, पैराबोला सा बना रहा, तो यहाँ पास 2 हो गए। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया और 2 जीरोज हो गए यहाँ पास। इसमें देखिएगा 1 2 3 4, अब देखिए यहाँ पास 4 है, तो ये क्या हो गया, बाई क्वाड्रेटिक हो गया। इसमें मैक्सिमम कितने जीरोज हो गए, 4 जीरोज हो गए। इस वाले में देखिएगा
1 2 3, इसमें कितने हैं 3 जीरोज हैं, तो यहाँ पास 3 जीरोज हैं, तो मतलब कि मैक्सिमम 3 जीरोज है, तो ये मतलब कैसा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, जीरोज की संख्या 3 हो गई। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि जीरोज क्या है फाइंड किया जा सकता है। मैंने जस्ट बताया कि जीरो जरूरी नहीं है एक्स एक्सिस पे ही फाइंड किया जा सके, वाई एक्सिस पे भी फाइंड किया जा सके, लेकिन वो लिखा कैसे होता है, वो इस तरीके से लिखा होता है एक्स इज इक्वल टू पी वाई। अब यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू पी वाई, और पी वाई इज इक्वल टू फार्मूला आपका क्या, आपका जो पॉलिनोमियल होने चाहिए किस तरीके से लिखे होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और यहाँ पास क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा 5x प्लस 6, इस तरीके से लिखी होनी चाहिए। मतलब कि पॉलिनोमियल जो होना चाहिए हमारे y के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो भी किसके सापेक्ष होना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग होना है, x के इक्वल होना चाहिए। तो तब हम क्या करेंगे, x देखो x इज इक्वल टू पी वाई, तो यहाँ पास हमें क्या है y एक्सिस पे हमें टच करना। जब हमारा पॉलिनोमियल इस तरीके से लिखा हो और पॉलिनोमियल हमारा y के अकॉर्डिंग लिखा हो, y एक्सिस के अकॉर्डिंग लिखा हो y पे, तो हमें यहाँ पास क्या टच करना है, अब हमें यहाँ पास x को नहीं देख शो करना है, अब यहाँ पास हमें y को शो करना है। मतलब कि अब हम देखना है इस पूरे ग्राफ में कि ये y एक्सिस को कहाँ पास टच कर रहा है। अगर हमारा इस तरीके से लिखा है तो ये x है, सॉरी, से y बना दो, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, y एक्सिस पे देखना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना कि ये y एक्सिस पे किस जगह पे कट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, y एक्सिस के क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। लेकिन हमारा ज्यादातर क्या होता है, पॉलिनोमियल जो होता है x के फॉर्म में लिखे होते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए हम उसे x एक्सिस पे ही देखते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पास हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई है। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे क्या, सम ऑफ जीरोज, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होने वाला है नेक्स्ट वीडियो का। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक होगी। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से इन सारी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों।